जैसे कि हमने देखा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो कि हमने अब तक पढ़ी है वो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूले। देखिए, तो वैसे तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मोलार मास, इसके बारे में एनसीईआरटी पुरानी थी, उसमें कुछ गलतियां थी। अब नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए हैं, सही चेंजेस है, लेकिन वो चेंजेस मैं जरा थरोली देखना चाहता हूँ। मैंने वैसे तो बोला कि मॉलिक्यूलर मास जो एनसीईआरटी में दिया था पुराना वाला वो गलत है, लेकिन एनसीईआरटी में है इसलिए हम पढ़ा रहे थे। लेकिन क्या क्या है उसमें, चेंजेस क्या किए हैं और स्टैंडर्ड क्या है, ये आपको मैं ठीक से वेरीफाई करके एनसीईआरटी को बताऊंगा। लेकिन उससे प्रॉब्लम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको बस पता होना चाहिए एक एटम का मास अगर 6U है तो मोल का मास 6 ग्राम रहता है, इतना बस आपको समझना चाहिए। और एक मॉलिक्यूल का मास 18U है तो उसका उसके एक मोल का मास 18 ग्राम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वेरीफाई करके आज मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी आगे। तो हमको एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और गैस के लिए ये ज्यादातर यूज होता है वॉल्यूम। अब ये मोलर वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। गैस के लिए एसटीपी कंडीशन पर 22.7 लीटर होता है या फिर डीएम क्यूब होता है। ये सब कुछ हमने अब तक देखा है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको एक और क्वेश्चन करना है, मतलब ये मैं करके दूंगा आपको, कई क्वेश्चंस मैं आपको करके दूंगा। देखिए यूनिट कन्वर्जन्स आपको करने हैं इस क्वेश्चन में, राइट। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ molecules, sorry, number of moles of oxygen molecule in 3 meter cube of its volume। ठीक है, आपको क्या किया है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है एंड इट इज 3 मीटर क्यूब। तो इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, मतलब एन डैश पूछा है। ये आपको समझना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछे होते तो एन पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो एन डैश पूछा है ना। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व क्या करना है। आपको तो पता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फाइंड आउट करने हैं। अभी तक हमने क्या किया, हर जगह नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। ये मतलब मास दिया है मोल फाइंड करो, एन डैश दिया है मोल फाइंड आउट करो, वॉल्यूम दिया है ये फाइंड आउट करो। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको नहीं फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूल्स देंगे मास फाइंड करो, मास देंगे मॉलिक्यूल्स फाइंड करो, इससे ये फाइंड करो, वॉल्यूम से मास फाइंड करो, ऐसे देंगे। तो हमको बस आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन यूज करना है। बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको वॉल्यूम दिया है मतलब ये दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है एन डैश मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो आपको बस इतना ही रिलेशन को यूज करना है, बाकी सब छोड़ देना है। सो सिंपल, एन डैश अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। बात खत्म, राइट। हमको एन डैश निकालना है, तो एन डैश इज इक्वल टू V by Vm multiplied by Avogadro number. So you get n dash is equal to volume। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वॉल्यूम दिया है 3 लिखोगे, और मोलर वॉल्यूम क्योंकि आपको कंडीशन दी है ऑक्सीजन की एसटीपी की कंडीशन है, तो आप लिखोगे 22.7। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी, आपको पता होना चाहिए कि ये आपको मीटर क्यूब में दिया है, ये आपका लीटर में होता है। लीटर यानी कि डीएम क्यूब में होता है। तो ये जल्दबाजी हो सकती है, राइट। यूनिट्स को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास तक उतना इंपॉर्टेंस नहीं था आपको, क्वेश्चन में देते वक्त ही आपको सभी यूनिट्स सेम देते थे, लेकिन अब आपको यूनिट्स घुमा फिरा के देंगे। सो यू मस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ द थिंग दैट यूनिट्स आर सिमिलर। सो आप ये जो वॉल्यूम दिया है, इस वॉल्यूम को
डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो। सो सिंपली 3। अब डीएम क्यूब अब फास्ट करना है। मैंने अभी तो आपको पढ़ा है कि डीएम क्यूब मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि डीएम क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, कमा एक्स क्या आएगा। चलिए जरा कैलकुलेट करके बताइए कितनी देर लगती है आपको, देखते हैं। और मैंने पूछा है तो आपको ट्राई करना ही है, राइट? करो कमो, एक्स क्या आएगा। वेरी गुड सुमित, बहुत ही फास्ट। अनुज बहुत सही, बहुत ही सही। अब चूंकि मृणाली वेरी गुड। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसको कैसे करना है, इसको नीचे लेके आओगे वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्पीड आना बहुत जरूरी है, तो आपको ट्रिक्स आने बहुत जरूरी है, फास्ट आना चाहिए। मैं पहले तो बेसिक से पढ़ाता हूँ बहुत स्टेप वाइज, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब थोड़ा फास्ट जाएंगे, क्विकली कैसे करेंगे देखिए। डी एम क्यूब मुझे पता है, ये क्यूब है मतलब ऐसा, डी का मतलब होता है डेसी, डेसी का मतलब होता है -1 और क्यूब है इसलिए -3, हो गया काम। फास्ट कैसे करना है समझे, मुझे पता है। डी मतलब डेसी, डेसी मतलब 10⁻⁻1, लेकिन उसका क्यूब है तो 10⁻⁻1 का क्यूब 10⁻3। ऐसे क्विकली आपको इसके बाद करते आना चाहिए, बहुत ही क्विक करते आना चाहिए आपको, तभी आप कंपटीशन में स्टैंड कर पाओगे। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 10⁻³ डीएम क्यूब। तो अब काम हो गया, यहाँ पे ना 3 मीटर क्यूब नहीं लिखना है, इसको आपको 3 इंटू 10⁻³ डीएम क्यूब लिखना है। और ये एक्चुअली 22.7 डीएम क्यूब पर मोल होता है, मतलब एक मोल का 22.7 है, इसलिए पर मोल लिखते हैं। इसको भी पर मोल, इसको भी पर मोल, इसको भी पर मोल, इसको मास पर मोल यानी ग्राम पर मोल, इसको पार्टिकल्स पर मोल, इसको वॉल्यूम यानी कि डीएम क्यूब पर मोल, क्योंकि ये एक मोल का है। तो ये डीएम क्यूब कैंसिल होते हैं, आंसर आपका मोल में आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या, लेकिन उसका भी एक यूनिट है, पार्टिकल्स पर मोल। क्या है उसका यूनिट, पार्टिकल्स पर मोल। या फिर स्पीसीज, पार्टिकल्स पर मोल, एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। देखिए अब ये भी कैंसर, पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एटम कुछ भी, तो आपका आंसर आएगा पार्टिकल के फॉर्म में। तो आपको पार्टिकल ही निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, राइट? समझ में आएगा धीरे धीरे। यूनिट का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज तक आपने नहीं खेला है। ये 10th क्लास से 11th क्लास में जाते वक्त यही एक चीज है जो पहले आपके सामने आती है। यूनिट्स के साथ बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। सो ये बाद का तो आपको आता ही है, मैं फिर भी कैलकुलेशन शुरू में आपको करके दूंगा, लेकिन बाद में एक्सपेक्टेड है कि आप लोग करोगे। मैं अब रफ कैलकुलेशन करके देता हूँ आपको, देखते हैं कैसे करते हैं। 10⁻³ है 10 तो सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ 10⁻³ और ये +23, तो इनका तो एडिशन हो जाएगा इंडाइसेस से, और यूनिट आएगा आपका पार्टिकल में। रफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो धीरे धीरे सीखेंगे। ये 3 है और ये 6.022 है। देखो इसको तो मैं कभी 6 ही लेता हूँ, 022 लेता ही नहीं। ये है 22.7। तो चलिए अब आंसर्स को देख के भी आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस हद तक आप रफ कर सकते हो। शुरू में आप रफ कैलकुलेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उतना अंदाजा नहीं रहता कि कहाँ पे किसको निगलेक्ट करना है। आपको लगता है कि यहाँ तो 22 है, इसको निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ तो 7 है, इसको तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 22 0 के बाद है, लेकिन ये डायरेक्टली है, तो इसको निगलेक्ट करना थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो लेट अस सी कि क्या होता है। चलिए अब रफ इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। 22.7 है, मैं इसको 23 पकड़ सकता हूं।
इसको 23 पकड़ सकता हूँ। देखिए धीरे धीरे समझेगा आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। इसको अगर मैं राउंड ऑफ 23 करता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो इसको भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आपको समझ रहा है, रेशियो में इसको थोड़ा बढ़ाओगे तो इसको भी थोड़ा बढ़ा दो भैया, लेकिन कितना बढ़ाओ ये भी तो वो हिसाब लगाने के लिए आपको एक नई चीज सीखनी है। देखिए मैं नई चीज सिखा रहा हूँ। ये पहले तो क्या करो कि इन दोनों को आसपास लाओ, या फिर इन दोनों को आसपास। आसपास लाने का मतलब होता है इस पॉइंट को इधर लेके जाना। मतलब ये 2.2 हो गया जो कि 3 के आसपास आ गया। दोनों को करीब करीब लाना है, समझ रहा है ना? यस और नो बोलो जरा, यस और नो। दोनों को एक दूसरे के करीब लाना है डिवीजन में, यस और नो? यस, समझ रहा है ना? तो इसको अगर मैं इधर लेके आता हूं बेटे, तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड इधर देखिए, कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 10⁻0 होता है बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 10⁻0 होता है, क्योंकि 1 है 10⁻0 का मतलब। तो इसको अगर इधर आप लेके आओगे, एक पॉइंट लेफ्ट को लेके आओगे, तो इधर एक पॉइंट बढ़ेगा। सो 3 into 6 डिवाइडेड बाय 2.27, और ये एक पॉइंट बढ़ गया इसलिए 10 हो गया, 10⁻1 हो गया बेटे। और इनटू ये 10⁻23 में से 3 चले गए, 20 हो गया। अब ये 3 और 2 एक दूसरे के करीब है, एग्जैक्टली होने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करीब लाना है उनको। यहाँ पे कैसा था, एकदम 7 टाइम्स ही बड़ा था, तो वो प्रॉब्लम हो सकता था। हाँ, एक और बात हम कर सकते थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। देखिए दूसरी एक तरीका क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये 18 हो जाता और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते, वो भी एक तरीका है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से किसी एक को करीब लाना है। तो इसको छोड़ो, इसी को क्या करते हैं हम, करीब लाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ऑलरेडी करीब आ रहे हैं एक दूसरे के। सो 18 डिवाइडेड बाय, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये रहने दो, अलग अलग तरीके बता रहा हूं मैं। 6 से इसके साथ डिवाइड कर दो, राइट? हाँ ठीक है बेटे, आगे 2.3 आ सकता है। 2.3 नहीं, देखिए 6 से इसको डिवाइड कर दो, ये 3 है। अलग अलग तरीके बता रहा हूं मैं। शुरू में धीरे धीरे रहेंगे, तरीके सीखते वक्त धीरे जाएंगे, हम एक बार तरीके सीख गए तो काफी फास्ट जाएंगे। सो 6 3 जा 18, 4 रिमेनिंग, पॉइंट दे दिया, 47 हो गए। 6 7 जा 42, राइट? 5 बचे, 50 हो गया। 6 8 जा 48, ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं। अब ये 3 और ये 3 एक दूसरे के करीब करीब है, करीब करीब है, राइट? और इंटू 10 क्या आ गया, ये 20 आ गया। अब ये करीब, और आंसर पार्टिकल में आएगा, भूलना नहीं। ये करीब आ गए, इसका मतलब क्या होता है ना कि इसके आगे के जितने पॉइंट आप राउंड ऑफ करोगे उतने ही इससे कम करने, जितने इससे कम किए उतने इससे कम कर सकते। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो इसको 4 बना दो या फिर 3 बना दो, कुछ भी कर सकते हो। अगर इसको बढ़ाओगे तो इसको भी बढ़ाओ, इसको घटाओगे तो इसको भी घटाओ। अगर मैं इसको 4, इसको मैं अगर 3 बना देता हूँ, 3, या फिर आपको लगेगा कि भाई राउंड ऑफ करना है तो आगे करो, पीछे क्यों कर रहे हो, क्योंकि 3.7 है ना। तो चलिए आगे करते। अगर मैं इसको 4 बना देता हूँ, तो मैंने 4 कैसे बना दिया इसको, इसके अंदर मैंने 22 ऐड कर दिए, 0.22 ऐड कर दिए बेटे, राइट? 22 ऐड कर दिया तो ये 4 बन जाता है ना, 4.00। तो इसमें 22 ऐड कर दे तो इसमें भी 22 ऐड कर दो, सो ये हो गया 3.22 और इंटू 10⁻20। अब आएगा आपका आंसर, इससे इसको डिवाइड कर दो, 0.8, उसके बाद 0, क्योंकि 4 8 जा 32, 2 को तो नहीं जाएगा तो 0 देना पड़ेगा हमको, तो 20 हो गए। तो 4 5 जा 20 इंटू 10⁻20, तो आपका आंसर इतना आ गया। अब इस पॉइंट को अगर इधर लेके जाओगे तो 8.05 इंटू 10⁻, अब पॉइंट को राइट को आपने अगर शिफ्ट किया तो ये पावर 1 से कम होती है, अगर लेफ्ट को शिफ्ट किया तो पावर 1 से बढ़ती है, तो ये 19 हो जाएगी।
So this is the number of molecules. This is the number of molecules of oxygen in 3 meter cube of oxygen. तो ये आंसर आपका पार्टिकल्स में है। यहाँ पे पार्टिकल्स एटम नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी। क्या आप लोगों को ये कैलकुलेशन मैंने किस तरीके से रख किया समझ में आया? ये सब मैं बोलो जरा, कैलकुलेशन को क्या किया मैंने? कैलकुलेशन में क्या किया? नो। चलिए मैं बताता हूँ जरा कैलकुलेशन एक बार, बाकी उनको समझ में आ गया, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन करते हो एक ही करना है आपको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक दूसरे के करीब लाना है। यहाँ पे क्या है, 3 बहुत ही दूर है बेटे, 6 भी बहुत दूर है 22 से। तो मैंने क्या किया, 6 से इसको पहले डिवाइड किया, 6 से इसको डिवाइड किया तो यह है आपका 3.78। 6 से इसको डिवाइड करने पर 3.78। अब ये 3 और ये 3 एक दूसरे के करीब है, काफी करीब है। अब ये एक दूसरे के करीब है, इसका मतलब क्या होता है कि इससे जितना घटाओगे उतना ही इससे घटाना है, इसमें जितना बढ़ाओगे उतना ही इसमें बढ़ाना है, बस यही करना है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि नीचे अगर ऐसा बड़ा अंक है, नंबर है, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमें नीचे ना ऐसा बड़ा नंबर नहीं चाहिए, 4, 5, 6, 10, 12 चाहिए। ऊपर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे इसको अगर डिवाइड करोगे तो बात नहीं बनेगी, तो इसलिए हमको इस 78 को रिमूव करना है। तो 78 को रिमूव करने के लिए इसमें 0.22 ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें 0.22 ऐड किया तो इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक को ही चेंज करके नहीं जमेगा। तो इसमें 0.22 ऐड किया तो इसमें 0.22 ऐड किया, इसमें 0.22 ऐड किया तो ये 3.22 हो गया, और इसमें 0.22 ऐड किया तो ये 4 हो गया। अब इस 4 से इसको डिवाइड कर दो तो आंसर ये आता है, और 10⁻20 तो ये पहले से ही है। अब क्या किया, ये 0.8 है, लेकिन यूजुअली साइंस में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट को मैंने राइट को शिफ्ट किया। पॉइंट को जब आप शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे इंडेक्स की पावर में क्या होता है, चेंज होता है। पॉइंट को राइट को शिफ्ट किया तो इंडेक्स 1 से कम हुआ, यानी 19 हुआ, इसलिए आपका आंसर इस तरीके से आ गया, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। आज का ये पहला क्वेश्चन है। चलो आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद इसका आंसर। एक गलती तो हो गई। एक गलती कहां पे हो गई, हमको डीएम क्यूब से मीटर क्यूब नहीं करना था, समझ रहा है ना, मीटर क्यूब से डीएम क्यूब करना है। तो यहाँ पे 10⁻³ आएगा, राइट। मीटर क्यूब से डीएम क्यूब कर रहे हैं ना, तो उल्टा होगा। मैंने आपको दिया था डीएम क्यूब से मीटर क्यूब, तो ये होना चाहिए प्लस, तो ये प्लस, तो ये बस 26 हो जाएगा, तो ये प्लस है ना 26, और यहाँ पे एक पावर कम करने पर 25 होता है बेटे। ये यहाँ पे गलती हुई थी, ठीक है। मीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कर रहे, मैंने कन्वर्जन बताया डीएम क्यूब का मीटर क्यूब में। तो चलो कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे। देखिए आप यूजुअली कैसे करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 × 6 है और 22.7 है, तो आप यूजुअली क्या करते हो,
इससे इसको काटोगे 6 3 जा 18, 4 रिमेनिंग, तो 47 हो गए, 6 7 जा 42, 5 रिमेनिंग 50 हो गए, 6 8 जा 48। इसके बाद लगेगा 3/3.78। अब इसके आगे शायद आप ऐसा कर सकते हो कि 3 से इसको डिवाइड करो, या फिर मतलब रफ कर रहे हो, आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, और 2 से इसको काट दो, दोनों को 2 से इसको काटोगे तो 1.5 आता है, 2 से इसको करोगे तो 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग 15 हो गए, सॉरी 17 हो गए, 2 8 जा 16, 2 9 जा। तो फिर से आपको समझ रहा है कि ये 8 and 1 9 है, 9 और 9 मतलब 3 से डिवाइड कर सकते। सो ये हो गए, 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 0.5 हो गया, 3 5 जा 15, ये आता है 0.36 जा 18 और 3 3 जा। अभी और 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, समझ रहा है ना, 6 और 3 इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में सोचना नहीं है जरा, इसको कर सकते हैं, काफी है। सो अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट इधर आता है, ये भी पॉइंट इधर आता है, आपको पता होना चाहिए, न्यूमरेटर को जो कर सकते हैं वही डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। ये सभी इंडाइसेस के लॉज है बेटा, जो कि 7वीं में आपको पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो इसको मैंने क्या किया, इस पॉइंट को भी इधर लिया, इस पॉइंट को इधर लिया, 5 और 6.3। अब 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग 20 हो गए, पॉइंट दिया, और 3 8 जा सॉरी 3 6 जा 18, तो 1.666 होती जाएगा, या फिर 1.67, फिर ये 3 2 जा 6 और 3 1 जा, तो आपके पास 1.67 अपॉन 2.1 है। अब आप ये भी कर सकते हो, डायरेक्टली 21 से इसको डिवाइड करो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इसको और छोटा करो। अगर आपको 21 का नहीं आता टेबल, तो आपको क्या करना होगा, इसको और छोटा, सो 3 से और डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आता है ये 3 7 जा 21, 0.35 जा 15, 1 रिमेनिंग 17 हो गए, 3 5 जा 15, 2 रिमेनिंग 20 हो गए, तो 3 6 जा फिर 3 6 6 6 आएगा, तो मैं ऐसा कर, तो अब यहाँ पे आएगा आपका 0.557 डिवाइडेड बाय ये भी 0.7। तो मैंने बोला कि इस पॉइंट को इधर लेके जा सकते हो, इसको भी इधर लेके जा सकते हो, तो अब क्या हो गया 5.57 डिवाइडेड बाय 7, राइट, तो इक्वल टू आएगा 0 पॉइंट, ये तो नहीं जा रहा, डायरेक्ट तो भाग नहीं जाता ना, तो 55, 7 7 जा 49, कितने हो गए, 6 बचे, तो 67 हो गया, तो कितना 7 9 जा 63, तो आपका 0.79 और आगे कुछ आएगा। इस तरीके से आपका करने का यूजुअल तरीका है। क्या ये आप सभी को पता है, ये जो मैंने किया अभी, यस और नो, कम ऑन, जिसको नहीं समझा उसने नो डालना है, वो इंपॉर्टेंट है। समझा वो तो यस डाले, लेकिन जिसको नहीं समझा वो डिलिबरेटली डालो कि नहीं ये पता नहीं हमको। तो इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। आप किसी भी डेसिमल को, सॉरी हाँ, किसी भी फ्रैक्शन को आप ऐसे छोटा छोटा करके जाते हो, लेकिन छोटा करते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसको परफेक्ट आपको डिवाइड करना है, इसको परफेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसका कुछ भी होने दो न्यूमरेटर का, लेकिन डिनोमिनेटर को परफेक्टली करो बेटे। ये आपका यूजुअल तरीका है, लेकिन ये यूजुअल तरीका कई बार बहुत ज्यादा कम्बरसम हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा देर भी लगा सकता है। तो मैं रफ कैलकुलेशन करने के लिए क्या करता हूँ, तो चलिए इधर देखते हैं, मैं इधर लेके जाता हूँ, मेरा रफ कैलकुलेशन कितने स्टेप्स में आता है देखते हैं। चलिए, वैदिक मैथमेटिक्स की एक ट्रिक्स होती है छोटी छोटी। तो क्या करना होता है बेटे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन दोनों में क्या करना है, इन दोनों को नियरली इक्वल बनाना है, कुछ भी करके, कुछ भी ट्रिक करके इन दोनों को नियरली इक्वल बनाना है। एक तो तरीका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी नियरली इक्वल हो जाएंगे। दूसरा तरीका इससे इसको डिवाइड करो तो भी हो सकते हैं। तो क्या आता है 3 डिवाइडेड बाय, जो कि हमने लिखा है इधर 3.78, तो ये नियरली 3 3 है, 3 4 हुआ तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें जितना ऐड करोगे उतना ही इसमें ऐड करो, इससे जितना सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही इससे सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 बनाता हूँ, मतलब इसमें मैंने क्या कर दिया 0.22 ऐड कर दिया, तो ये 4 बन गया। तो इसमें भी 0.22 ऐड कर दो तो 3.22 बन गया, तो काम खत्म हो गया। क्या होता है अभी 0.8 और उसके बाद 0.6, तो आपका 0.806 आ रहा है, इधर 0.79 आ रहा है, तो नियरली इक्वल है।
इतना फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, और एमसीक्यू में इतना फर्क चलता है। ये रफ कैलकुलेशन की टेक्निक है, ये परफेक्ट कैलकुलेशन की टेक्निक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। क्या आपको अब समझ में आया कि ये मैंने इधर क्या किया? अभी के 2-3 स्टेप में हो गए। यस और नो? जिनको नहीं समझ में आया था वो खासकर बताएं मुझे। हाँ चलो, तो इसी तरीके से हम करेंगे। और एक एग्जांपल बताता हूं मैं कैसे कर रहा हूं, और एक बताता हूं एग्जांपल कि किस तरीके से ये किया जाता है रफ कैलकुलेशन। मान लो कि आपके पास 23 4 6 into 8, हम मल्टीप्लिकेशन को कुछ नहीं कर सकते इसलिए मैं इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ। डिवीजन को ही आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में रफ करने का तरीका नहीं है लेकिन डिवीजन में है। तो अब देखिए इस तरीके का है, तो मुझे जस्ट क्या करना है, एक तो इन दोनों को एक जैसा बनाना है, या फिर इन दोनों को एक दूसरे के मल्टीपल में रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो कैसे, अब इसको तो छोटा बनाना, एक दूसरे के समान तो नहीं बना सकते, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे इस पॉइंट को इधर लेके आता हूं, तो क्या होता है ये 23.46 14.89, लेकिन पॉइंट को तो ऐसे ही इधर नहीं ला सकते, यानी कि इधर 10⁻2 पॉइंट इधर आया तो 2 करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? यस और नो? कम ऑन, ये समझ में आया क्या किया मैंने? इंडेक्स को यूज किया। इंडेक्स के लॉ होते हैं, पॉइंट को लेफ्ट को शिफ्ट करो पावर 2 से बढ़ेगी, पॉइंट को राइट को शिफ्ट करो पावर 2 से कम हो जाएगी बेटे, राइट? अब ये इक्वल तो नहीं है लेकिन एक दूसरे के मल्टीपल पे है, मतलब ये पॉइंट को छोड़ दो, ये रफ की मेथड है, आगे वाले पॉइंट को अगर छोड़ दोगे तो ये 14 के ट्वाइस है, ये 14 2 जा 28 होता है, 14 के नियरली ट्वाइस है, ट्वाइस से थोड़ा कम है लेकिन ट्वाइस तो है। तो इसमें जितना ऐड करोगे उसके ट्वाइस इसमें ऐड करना है। अगर ये दोनों सेम होते तो इसमें जो किया वही इसमें करना है। अब इसके ये ट्वाइस है तो इसमें जो किया उसके ट्वाइस इसमें करना है। मतलब मैं इसको 15 बनाता हूँ क्योंकि 15 बनाना इसको सिंपल है। 15 मतलब इसको अगर मैं 15 बनाता हूँ तो मैंने क्या किया, इसमें 0.11 ऐड किया, राइट, डिनोमिनेटर में। लेकिन ये न्यूमरेटर तकरीबन ट्वाइस, इट इज नियरली ट्वाइस, तो इसमें 0.11 ऐड किया तो इसमें 0.11 है, इसमें हम 0.22 ऐड करेंगे क्योंकि ये ट्वाइस है। पिछली केस में क्या था, दोनों नियरली सेम थे तो इसमें जो किया वही इसमें किया, लेकिन यहाँ पे ये ट्वाइस है इसलिए ट्वाइस, तो इसमें 0.11 ऐड किया तो इसमें 0.22 ऐड किया, तो आपका आएगा 23.46 और 2 कितना होता है ये 6। तो अब कर दो डिवाइड इसको, 15 1 जा 15, 5 and 3 8 रिमेनिंग 86 हो गए, और पॉइंट 15 5 जा 75, राइट, 75 5 and 6 11 हो गए, 118 हो गया, 15 ठीक है 8 आएगा, 9 आएगा, नियरली 9 आएगा, तो 1.59 नियरली आंसर आता है। तो आप अगर करके देखोगे एक्चुअली तो भी नियरली ऐसे ही आंसर आएगा। तो मैंने इधर क्या किया, यस और नो, समझ में आया क्या? बताओ जरा, रफ कैलकुलेशन की मेथड समझ में आ रही है? इसके आगे अगर यूज करूंगा तो समझ में आना चाहिए। रफ कैलकुलेशन की मेथड है और बहुत बार लगती है हमको, 11th 12th में, 10th में, 10th में प्रिसाइज आंसर्स निकालने होते हैं, 11th 12th में आपको रफ कैलकुलेशन ही करना एक्सपेक्टेड है, मतलब कंपटीशन में। बोर्ड में तो आपको परफेक्ट कैलकुलेशन करने होते हैं, परफेक्ट, तो उसके लिए तो मतलब लॉगरिथम लॉग टेबल का यूज करना होगा हमको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर का 90 ग्राम दिया है मास, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये पूछा है। तो हमको तो मोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसी को यूज करना है, एक तो ये
नहीं तो ये, नहीं तो ये। बस आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या दिया है, उन्हीं दोनों को आपको उठाना है। तो चलो मुझे बताओ कि इसमें ये तो मास दिया है मतलब ये दिया है, और ये पूछा है मतलब ये पूछा है, तो इसका कुछ काम नहीं, इसका कुछ काम नहीं, बस इन दोनों को इक्वेट करो। यम अपॉन कैपिटल यम इज इक्वल टू, अब ये पूछा है तो इसको इधर रखने का कोई मतलब नहीं है, इधर रख देता हूं मैं, राइट। सो इज इक्वल टू एन डैश अपॉन यम। तो सिंपल सी बात है, दिस इंप्लाइज एन डैश इज इक्वल टू ये एन इधर आएगा, राइट। आपको बस देखना है कि इनमें से क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला उठाना है आपको। तो सिंपल एन डैश इज इक्वल टू मास इज 90 ग्राम, यूनिट लिखा करो, हर बार यूनिट लिखा करो बेटे। और मोलार मास है वाटर का, वाटर पूछा है ना, तो वाटर का तो 18 ग्राम हो गया मोलार मास। अगर एक मॉलिक्यूल है तो 18 यू, लेकिन मोल है वो तो 18 ग्राम, लेकिन एक मोल का इसलिए ग्राम पर मोल, और मल्टीप्लाइड बाय पार्टिकल्स हो गया तो 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, पार्टिकल्स पर मोल। ये ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल मोल कैंसिल, पार्टिकल में आंसर आएगा 18 5 90 into 6 into 10⁻23। तो रफली ये 0.022 नहीं लिख रहा मैं, 30 into 10⁻23। लेकिन साइंस में यूजुअली आंसर लिखे जाते हैं आपके ऐसे एक पॉइंट के बाद, तो मैं इधर का पॉइंट इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 3 into पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट किया, पावर बढ़ गई। पार्टिकल्स, पार्टिकल यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्योंकि इसके बाद का आपको करना है बेटे इस टाइप का। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो एक काम करो, इसके बाद का मुझे करके दिखाओ, मैं पूछता हूं। चलिए, आपको क्या दिया है, we have to find the mass of, we have to find the mass of 10, बस लिख के लो, बाद में तो नोट्स दूंगा ही मैं। मास ऑफ 12 into 10⁻23, 12 into 10⁻23 atoms of aluminium, atoms of aluminium। एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, मॉलिक्यूल जैसे होते हैं वैसे एटम होते हैं, एटम के लिए पार्टिकल ही है वो। तो इसका मास फाइंड आउट करना है आपको, चलो करके दिखाओ जरा। We have to find the mass of यूनिट के साथ बताना है, ग्राम है या एम। मास ऑफ 12 into 10⁻23 atoms of aluminium, atoms of aluminium यहाँ पे लिखा है मैंने, राइट। ये सुमित बहुत सही बेटे, बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक, बहुत ही अच्छा। यस, 54 ग्राम आता है। चलो, जिसको इसका आंसर नहीं आया वो जरा इधर स्क्रीन की तरफ देखे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको n डैश दिया है, मतलब एटम की संख्या, मतलब 12 into 10⁻23 इधर दी है n डैश, और आपको मास फाइंड आउट करना है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो कि ऊपर ही दिखाया गया है, राइट, ये वाला फॉर्मूला। तो सिंपल इसको फ्लिप करके लिखा है, और सॉरी फ्लिप नहीं किया, इस
मोलार मास को इधर लेके गए, राइट। बस n डैश की वैल्यू यहाँ पे रखिए, अवोगाड्रो वैल्यू को इधर रखा है, मोलार मास को इधर रखा है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 54 ग्राम। लेकिन याद रखें यूनिट्स देखिए कैसे, यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर एटम्स पर मोल है, और ये 27 ग्राम पर मोल। तो ये आंसर आपका ग्राम में आएगा, भूलना नहीं, राइट। किसी को इसमें क्वेश्चन है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? चलो तो इसके आगे वाला कीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 68 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी? कम ऑन, कम ऑन। ये सब आपको रफ में करना है, लिखना नहीं है अभी। बहुत सही, लेकिन यूनिट चाहिए साधना, यूनिट चाहिए। मृणाली, आपको पूछा क्या गया एक बार देखो बेटा, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है वॉल्यूम, आपने ग्राम में कैसे लिख दिया? चलिए बताइए। मृणाली ने आंसर तो सही निकाला, लेकिन उसका यूनिट गलत दे दिया। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको वॉल्यूम पूछे तो ग्राम में नहीं आएगा, डीएम क्यूब में आना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऐसी गलती गलती से भी मत करना। मतलब आपको आ तो सब कुछ रहा है, लेकिन आप जल्दबाजी में आपके मार्क्स गवा दोगे बेटे, राइट। ठीक है मृणाली, ओके। सो चलिए अब हम लिख लेते हैं जो कुछ भी हुआ है। जो कुछ भी हुआ है उसको लिखना है हमको, लेकिन शायद टाइम नहीं है अभी। यहां से लिखना होगा ना, तो ठीक है कल लिख लेंगे हम, अभी टाइम नहीं है बस। ओके, बाय बाय।